मूवी शुरू होती है यून से, जो पहले न्यूज़ एंकर था। अब उसका डिवोर्स भी हो चुका है। ऐसे ही कुछ वजह से अब वो रेडियो अनाउंसर है और उसकी एक्स वाइफ भी रिपोर्टर है। आज यून को अलग टॉपिक में रेडियो में चर्चा करनी थी, पर वो डाइवर्ट हो रहा था। इसकी वजह कोई पाक नाम का इंसान था, जो यून उसकी बात मजाक में ले रहा था। पाक ने मैपो ब्रिज ब्लास्ट करने की धमकी दी और उसके बाद उसने फ़ोन रख दिया। मैपो ब्रिज उसके फ़ोन रखने के बाद ब्लास्ट हो गया। फिर यून पुलिस को कॉल करता है, लेकिन वो पुलिस को कुछ नहीं बताता और कॉल रख देता है। उसका स्टाफ पूछता है क्यों नहीं बताया। इसका जवाब में यून कहता है ये एक्सक्लूसिव न्यूज़ है और ये हमारे लिए बेनिफिट है, जिससे हमारी चैनल की रेटिंग बढ़ेगी। हम न्यूज़ को अगर हम इस न्यूज़ को हैंडल करते हैं तो। यून ने प्रोड्यूसर चाह को कॉल करता है और सिचुएशन बताता है। प्रोड्यूसर भी मान जाता है और ये न्यूज़ रिपोर्टिंग करने के लिए, क्योंकि प्रोड्यूसर भी चाहता था कि चैनल की रेटिंग बढ़े। इसके बाद यून के ऑफिस में बाकी सब क्रू और कैमरामैन भी आ जाते हैं। यून पाक से बात करता है तो पाक कहता है मेरे वजह से तुम्हारे चैनल की रेटिंग बढ़ेगी। इसके बदले मुझे कुछ पैसे चाहिए, वरना मैं किसी और न्यूज़ चैनल में अपना इंटरव्यू दे सकता हूँ। उसके बाद प्रोड्यूसर चाह उसके अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर देते हैं। तब हमें पता चलता है कि पाक मिडिल एज कंस्ट्रक्टर वर्कर था। उसी ने मैपो ब्रिज 30 साल पहले अपने टीम के साथ बनाया था। और हमें पता चलता है कि पैसों की दिक्कत होने लगती है। पाक कहता है कि 2 साल पहले किसी बड़े व्यक्ति के आने पर मैपो ब्रिज में कुछ रिपेयरिंग का काम करना था, जिससे हमारे देश का नाम न गिरे। यही काम के वजह से 3 व्यक्ति की पानी में गिरने से जान चली गई और उनको बचाने के लिए कुछ नहीं किया गया। माफ़ी मांगी गई और न दुख जताया गया। पाक कहता है मुझे एक ऑफिशियल माफ़ीनामा चाहिए प्रेसिडेंट से। तब हमें थोड़ी देर के लिए दिखाया जाता है कि यून की एक्स वाइफ मैपो ब्रिज में रिपोर्टिंग कर रही है और यून पाक से कॉल में बात करते हुए फ़ोन रख देता है और स्टूडियो से बाहर आ जाता है। और हमें ये भी दिखाया जाता है कि किसी और न्यूज़ चैनल में रिपोर्टिंग करती हुई लड़की की डेथ हो जाती है लाइव न्यूज़ चैनल में। तब वो वापस पाक से बात करता है। तब वो कहता है तुम्हारे ईयरपीस में बॉम्ब है, ठीक उसी लाइव चैनल में मरी हुई लड़की की तरह। अगर तुम कुर्सी से उठते हो तो तुम्हारा बॉम्ब फट जाएगा। बताने की कोशिश की तो भी फट जाएगा। यून पूछता है तुमने मुझे ही क्यों चुना। तब पाक कहता है क्योंकि लोग तुम्हें जानते हैं और लोग तुम पर विश्वास करते हैं। तुम प्रेसिडेंट को माफ़ी के लिए मना सकते हो। पाक यून को 10 मिनट के लिए समय देता है प्रेसिडेंट को बुलाने के लिए। यून कहता है उन्हें आने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा। तब पाक कहता है वो पास में ही हैं, उन्हें आने में कम से कम 3 मिनट का समय लगेगा। वो कहता है मुझे बस माफ़ी चाहिए, मुआवज़ा तो तुम दे ही चुके हो। फिर पुलिस ऑफिसर जंग मीन आती है और वो कहती है जैसे मैं बोलूँ वैसे ही कहो यून। तब यून कहता है ब्रिज में एक कार है जिसमें बच्चे और पेरेंट्स हैं। जिसमें बच्चे तो बच गए पर पेरेंट्स पानी में कार के साथ डूब गए।
यून इमोशनल हो जाता है। तब जंगमिन कंटिन्यू करने को कहती है। तब यून यंग कहता है प्रेसिडेंट आ रहे हैं। तब एंट्री होती है कमिश्नर जनरल की, और कमिश्नर जनरल और पाक के बीच लड़ाई हो जाती है। तब कमिश्नर पाक की इमेज दिखा रहे थे। तब यूंग कमिश्नर को ईयरपीस में बता रहा था कि आपके ईयरपीस में बॉम्ब है, लेकिन तब कमिश्नर की जान चल जाती है। ये सब देख के यून यंग की हालत ख़राब हो जाती है। तब प्रोड्यूसर चाक का कॉल आता है। तब वो कहते हैं इसे अब तुम ही ख़त्म करोगे वरना चैनल की रेटिंग गिर जाएगी। प्रोड्यूसर कहते हैं प्रेसिडेंट माफ़ी मांगने नहीं आने वाले, जिससे वो और किलिंग करेगा, जिससे पुलिस पकड़ सकती है। प्रोड्यूसर पाक को सच बताने के कहते हैं, पर उसे पता है सच बताने पर वो हॉस्टेजेस को मार देगा। तब पुलिस ऑफिसर आती है। तब यून कहता है पाक ब्रिज के आसपास होने से ब्लास्ट कर पा रहा है। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर ब्रिज के आसपास एरिया में चेकिंग चालू हो जाती है। इसके बाद यून पाक से कहता है तुम्हें जिससे माफ़ी चाहिए वो हमारे स्टूडियो में ही है, तुम्हें यहाँ आना होगा। पाक कहता है मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? तभी किसी और न्यूज़ चैनल का एंकर यंग से कहता है तुमने रिश्वत ली थी जिससे तुम्हारा डिमोट हुआ था और तुम्हारे लास्ट ईयर जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, जो कि तुमने चुराया था अपनी पत्नी से। ऐसे उस रिपोर्टर कहता है। तब पुलिस ऑफिसर कहती है प्रेसिडेंट थोड़ी देर में आ रहे हैं। ये पता चलने पर प्रोड्यूसर चा वहाँ से चला जाता है गुस्से में। तब ब्रिज में दिखाया जाता है कि यून की एक्स वाइफ कहती है मैं रुक जाती हूँ, बच्चे और महिलाओं को ले जाओ। ये सुनकर पाक मान जाता है। इसके बाद ब्रिज अपने से ही गिर जाता है, आपस में कोलैप्स हो जाता है। ये सब यून डाइजेस्ट नहीं कर पाता क्योंकि उसकी एक्स वाइफ ब्रिज से गिर जाती है और मर जाती है। क्योंकि पुलिस पाक के लोकेशन में पहुंच जाती है। तब पाक यून से कहता है मैं ये बिल्डिंग बॉम्ब से गिरा दूंगा, और वो बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है जिसमें यून का ऑफिस गिरने वाला होता है। उसके बाद शो का सेक्रेटरी का कॉल आता है। तब वो यून से कहता है तुम्हारी बातें मीडिया में आ चुकी है, किसी न किसी को ब्लेम लेना होगा, वो ब्लेम तुम लोगे। तब पाक का कॉल आता है। वो कहता है अब बॉम्ब में तुम्हारे ऑफिस के साथ तुम्हारा भी खेल ख़त्म हो जाएगा। यून यंग कैप पूछता है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पाक कहता है मुझे लगा तुम डिफरेंट होगे बाकी लोगों से, पर तुम भी बाकियों की तरह ही हो। यून कहता है मुझे प्लीज़ मत मारो। पाक उसे 5 मिनट का समय देता है भागने के लिए और कहता है तुम्हारे ईयरपीस में बॉम्ब नहीं है, वो नकली है। अपने स्टूडियो में कैमरा ऑन करके वीडियो में कहता है मैं उसे अब जान से मार दूंगा। इसके बाद टेरिस और यून के बीच फ़ाइट होती है। इस फाइट में यून को एक फ़ोटो मिल जाती है जिससे उसे पता चलता है कि वो पाक का बेटा है, न कि पार्क है। ये जानने पर यून पूछता है तुमने मुझे ही क्यों चुना? तब वो टेरिस कहता है मेरे पापा तुम्हारे ही न्यूज़ देखते थे और उन्हें तुम पर बहुत विश्वास और भरोसा था। मेरे पापा कुत्ते की तरह काम करते रहे और वो मर गए, और उन्हें किसी ने नहीं पूछा और किसी ने दुख नहीं जताया। ये सुनकर यून को रियलाइज़ होता है उसका तरीका गलत नहीं था,
पर वो सही था। पुलिस ने भी टेरिस का पता लगा लिया होता है और उन्होंने नीचे से फायरिंग करना चालू कर दिया, जिससे टेरिस को गोली लग गई। इस बीच उसका हाथ फिसल जाता है और वो मारा जाता है। पुलिस यून यंग को भी पकड़ने ऊपर आ रही होती है। यून को उस टेरिस सही लगने लगता है और वो उसका साथ देने के लिए वो बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो बिल्डिंग के साथ वो भी ख़त्म हो जाता है।